नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट का नंबर है 125। मैरी गोल्ड बुक से हमारी एक पोएम है लिटिल बाय लिटिल, उसी के ऊपर ये वर्कशीट हमारे पास होने वाली है। इस पोएम में एक पौधे के बारे में बताया है कि कैसे पौधा बीज से बड़ा पौधा बनता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। Dear students, grow and bloom well. Even the biggest tree begins life as a tiny seed. जो सबसे बड़ा ट्री है, बिगेस्ट ट्री, वह भी अपनी लाइफ शुरू करता है, बिगिन करता है एज अ टाइनी सीड, बिल्कुल छोटे से बीज के रूप में। डू यू वॉन्ट टू नो हाउ? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि कैसे? रीड अबाउट द टाइनी एकोर्न that is also growing into a bushy green oak tree from your very own book Marigold। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अपनी किताब मैरीगोल्ड से एक बिल्कुल टाइनी एकोर्न ट्री की एक पोएम है जो कि ओक ट्री में बड़ा हो जाता है, वह आप पढ़ सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बीज से बड़ा पौधा बनता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। By observing the picture given below, can you now arrange the steps of how a plant grows? यानी कि नीचे दी गई पिक्चर को देखकर उसको ऑब्जर्व करके, बिलो मतलब नीचे, कैन यू नाउ अरेंज, क्या तुम इनको अरेंज कर सकते हो, यानी कि एक ऑर्डर बना सकते हो कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। जो स्टेप है, कौन से स्टेप है कि कैसे प्लांट ग्रो करता है, पहले क्या होता है, बाद में प्लांट का क्या बना, उसके बाद क्या हुआ। तो पिक्चर देख के आपको इसको अरेंज करना है। तो पिक्चर में हम देखते हैं पहले नंबर पर क्या है, यहाँ पर कुछ सीड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दाने दाने से बीज से हमें दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे बोए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर पानी दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पर एक छोटा सा पौधा उग गया है। चौथे नंबर पर वो छोटा सा पौधा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ग्रो कर गया है। और पांचवें नंबर पर हम क्या देख सकते हैं कि उस पौधे से पत्तियां और फूल निकल के आ रहे हैं। यानी कि हमें यही स्टेप्स को अरेंज करना है। जैसे जैसे हमने इस पिक्चर में देखा है वैसे ही हमें ये वाले स्टेप्स अरेंज करने हैं कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, दूसरा कौन सा स्टेप है, तीसरा कौन सा स्टेप है। तो पहले नंबर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीड्स डाले गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए न्यू प्लांट कम्स आउट, ये तो नहीं होगा। वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट, ये भी नहीं होगा। प्लांट ए सीड इन ए पॉट, हाँ ये होगा हमारा पहला। तो ये हो जाएगा पहला स्टेप, यहाँ हम एक नंबर रखेंगे। अगला देखते हैं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, हम पानी डाल रहे हैं ना, वाटर। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप, वाटर द प्लांट एंड कीप इट इन सनलाइट, पौधे को पानी दो और सनलाइट में रखो, यानी कि सूरज की रोशनी में इसको रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे हम देख रहे हैं प्लांट ने ग्रो करना शुरू कर दिया है, एक नया पौधा उग आया है। तो देखते हैं कौन से नंबर पे लिखा है, ए न्यू प्लांट कम्स आउट, बिल्कुल सही। तो यही हो जाएगा, ए न्यू प्लांट कम्स आउट, यानी कि नया पौधा निकल गया है, उग गया है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। फोर्थ नंबर पे देखते हैं कि पौधा बड़ा हो रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, जो नया प्लांट उग गया था अब उसने शुरू कर दिया है ग्रो करना, यानी कि बढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये हो जाएगा हमारे चौथे नंबर का। अगली पिक्चर में क्या है कि उस पौधे से फूल और पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो जो बच गया हमारा, लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, यानी कि लीव्स और फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं अब उस प्लांट पर। तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव कलर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इन द प्रीवियस वर्कशीट, यानी कि पिछले वर्कशीट में एक क्वेश्चन था जिसमें हमें अलग अलग पार्ट्स को कलर करना था प्लांट के। नाउ कैन यू मेंशन द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पार्ट ऑफ ए प्लांट इन ईच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या आप अब वो वर्ड बता सकते हैं जो ये सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सेंटेंसेस से हमें कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट पता लग रहा है, उसका वर्ड बता सकते हैं क्या आप? चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है, आई ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। अब नया पौधा किससे बनता है? अभी हमने ऊपर भी देखा कि
पौधा बीज से बड़ा होता है और बीज को क्या कहते हैं? सीड। तो यहां हमारा जवाब क्या हो जाएगा? सीड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम ग्रीन इन कलर एंड मेक फूड फॉर प्लांट्स। तो हरा हरा क्या होता है? पत्तियां होती हैं पेड़ के पास, और पत्तियां ही पेड़ के लिए खाना बनाती हैं, पौधे के लिए खाना बनाती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे लीफ। अगला प्रश्न देखते हैं। लीव्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन मी। फ्लावर्स मतलब कि फूल, लीव्स मतलब कि पत्तियां, ग्रो ऑन मी वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जहां पर पत्तियां और फूल उगते हैं? पौधे के तने पर। तने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेम। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? स्टेम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग पिक्चर टेल्स ए लॉट अबाउट व्हाट ट्रीज गिव अस। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड राइट अबाउट द सेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। यानी कि हमें इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से इसको देखना है कि ट्रीज हमें क्या गिव करते हैं, यानी कि ट्रीज से हमें क्या मिलता है, और फिर हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं और लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बच्चा सांस ले रहा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ खाने की चीजें दिख रही हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घोंसला है बर्ड्स का। इसके अलावा क्या है? कुछ सामान है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? पहला सेंटेंस लिख देंगे ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पेड़ हमें देते हैं फल और सब्जियां। सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होती है, वह ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? ट्रीज से, पेड़ों से। थर्ड सेंटेंस हो जाएगा हमारा ट्रीज गिव अस मटेरियल्स, यानी कि जो हमें सामान चाहिए होता है, जैसे पेंसिल बनाई है और भी बहुत सारी चीजें हमें पेड़ों से ही मिलती हैं। मटेरियल्स मतलब कोई भी सामान, पेड़ों से हमें सामान भी मिलता है। फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा हमारा ट्रीज गिव शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। पेड़ों पर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी रहते हैं। शेल्टर का मतलब क्या है? उनको जगह मिलती है पेड़ों पर। किनको? बर्ड्स को और एनिमल्स को। फिफ्थ सेंटेंस हो जाएगा हमारा ट्रीज गिव अस मेडिसिन, यानी कि बीमारी से बचने के लिए या कोई दवाई बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? पेड़ का। पेड़ों से हमें बहुत सारी औषधि या दवाइयाँ मिल सकती हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।